हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 1 लेसन परिवहन एवं संचार, जिसका वीडियो थ्योरी का मैंने बना दिया है, और इसी लेसन का ये जो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम आपको कराएंगे। तो देर ना करते हुए इसमें आपको मैं ये बता दूं पहले कि सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें मैप के क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कराए जाएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसमें कि एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, और ये सब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो पूरे ही क्वेश्चन का जो कलेक्शन है इस वीडियो में आपके लिए है। आप बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से समझिएगा इसको। और अंत में आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी स्टडी मटेरियल, सारी जानकारी आपको दी जा रही है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको वो बेनिफिट ना मिले जो आपको मिलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन का नाम बताइए तथा यह किन क्षेत्रों को जोड़ती है। पाइपलाइन आपको पता है परिवहन का एक साधन है। तो पूछा गया सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है। बिग इंच पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। ये मैक्सिको की खाड़ी के तेल के कुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा जलमार्ग भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। भारत और यूरोप की दूरी के बीच की जो है डिस्टेंस है उसको कम करने वाला कौन सा जलमार्ग है। तो आंसर क्या है इसका, सुएज नहर मार्ग। और सुएज नहर मार्ग आपको बताया जा चुका है बहुत डिटेल में पहले वीडियो में। कहाँ है, अफ्रीका के मिस्र देश में है सुएज नहर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल टनल किन दो स्थानों को जोड़ता है। चैनल टनल दो स्थान, पेरिस को लंदन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में रेल मार्ग के जाल का विशालतम तंत्र पाया जाता है। यानी रेल मार्गों का जो विशालतम सिस्टमेटिक वहाँ जो तंत्र सिस्टम फैला हुआ है, तो ये ऐसा कौन सा देश है। आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में ये सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, विशालतम तंत्र है। और कितना है ये है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताइए। यानी जो बड़ा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप है इसके अंतिम सिरों के स्टेशन, यानी स्टार्टिंग का और लास्ट का। तो पश्चिम में स्टार्ट कहाँ से है, पर्थ है, और अंत कहाँ है इसका, सिडनी में। तो ये तो था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस किसे कहते हैं। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अब इंटरनेट का नाम आते ही आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे कि इंटरनेट के बिना तो इस समय हमारा जीवन ही अधूरा है। एक दिन भी मोबाइल का डेटा अगर ख़त्म हो जाता है तो हम बिल्कुल बेचैन उठते हैं। तो ये उसी का कमाल है साइबर स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है। कील नहर, देखिए कील नहर पूर्व में बाल्टिक सागर और पश्चिम में उत्तर सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण डेनमार्क द्वारा किया गया था। उसके बाद परिवहन क्या है, इसकी प्रमुख विधाएं बताइए। परिवहन क्या है, परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिससे मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। विश्व की परिवहन के प्रमुख विधाएं हैं स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन परिवहन। ये जो परिवहन के बहुत साधन आपको पता है। परिवहन जाल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब परिवहन जाल क्या है, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़कर एक नए परिवहन प्रारूप का निर्माण किया जाता है, उसे परिवहन जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वप्रथम रेल मार्ग कब शुरू हुआ तथा यह किन दो स्थानों को जोड़ता था। विश्व का, पूरे संसार का फर्स्ट जो ट्रेन रूट था वो कब शुरू किया गया। इसका आंसर है
विश्व का सर्वप्रथम रेल मार्ग 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में किन मार्गों को रखा गया है? आंसर है स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में 3 मार्गों को रखा गया है, पाइपलाइन, राजमार्ग तथा तार मार्ग। ये 3 नए मार्ग हैं जो कि विकास के में बहुत बड़ा अपना योगदान निभाते हैं। भारत के विकास में परिवहन के क्षेत्र में 3 मार्ग ये विकास को अग्रसर करते हैं। अगला क्वेश्चन, महामार्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था, महा शब्द जहाँ लगता है उसका तात्पर्य विस्तृत, बहुत बड़े स्केल पे। वो देखिए, जैसे महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं जिनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि बिना रुके अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। इसके लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण किया जाता है। आपने देखा जो हाईवे होते हैं वहाँ पर रेड लाइट की भी व्यवस्था नहीं होती, बहुत कम होती है, जिससे कि अबाधित रूप से बिना किसी रुकावट के लंबी दूरी की यात्राओं को हम बहुत कम समय में और आसानी से कर सकें। ये है महामार्ग, हाईवे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमावर्ती सड़कें क्या हैं, इनका क्या महत्व है? ये देखिए 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो सकता है, आप ध्यान से करिएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे यानी बॉर्डर लाइन के पास जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है या उन्हें हम क्या कहेंगे, सीमावर्ती सड़कें, या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये दूर क्षेत्रों में रहने वाले प्रमुख नगरों को जोड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी देशों में सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ये सड़कें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? आंसर है यूरोप में। और यूरोप में कितना है इसका विस्तार? 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के किन 2 प्रदेशों में सघनतम रेल मार्ग है? अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अमेरिका में ये 2 स्थान हैं जहाँ पर सघनतम रेल मार्ग है। तो पहला है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र। पंपास क्या है? पंपास घास के क्षेत्र हैं और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान हैं इनको हम क्या कहते हैं? पंपास। और दूसरा है ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पर ये रेल मार्ग सघनतम है। नेक्स्ट है पार साइबेरियन रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताइए। अंतिम सिरों के स्टेशन, तो देखिए इसमें पश्चिम में स्टार्टिंग कहाँ से हुई है रेल मार्ग के? सेंट पीटर्सबर्ग में। और अंतिम स्टेशन कौन सा है इसका? व्लादिवोस्टॉक। यानी यूरोप के सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और एशिया के, पूर्वी एशिया के व्लादिवोस्टॉक तक ये समाप्त होता है। ये 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाला संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार कैनेडियन रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताइए। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तथा पूर्व में हैलिफैक्स। ये इसके 2 स्टेशन अंतिम और स्टार्टिंग के पूछे गए। तो आपने देख लिया इस जो रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक का, इसका भी स्टार्टिंग स्टेशन है वैंकूवर और जो कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में है, और पूर्व में कौन सा है? हैलिफैक्स। और ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग। ध्यान दीजिएगा, जल मार्ग पूछा गया व्यस्ततम, तो आंसर होगा इसका औद्योगिक दृष्टि से उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। देखिए इधर है यूरोप और इधर है अमेरिका, इन दोनों को जो मिलाने वाला ये व्यस्ततम जल मार्ग कौन सा है? ये बीच में है अटलांटिक। तो इन दोनों को मिलाने के लिए ये सबसे व्यस्ततम उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं? पार महाद्वीप रेल मार्ग पर पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों किनारों को जोड़ते हैं, जैसे पार कैनेडियन तथा पार साइबेरियन। पार महाद्वीप का देखिए मतलब क्या हुआ, महाद्वीप, दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो स्टार्टिंग का कौन सा स्टेशन था उसका ट्रांस साइबेरियन का, और अंतिम का कौन सा है? तो इस तरह से आपने देखा यूरोप महाद्वीप से स्टार्ट होता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट है और ये व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। तो दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला जो महाद्वीपीय मार्ग है इसको हम कहेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इस तरह से एक फॉर एग्जांपल ट्रांस साइबेरियन का होगा और यूएसए में जो है पार कैनेडियन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन का विस्तृत उपयोग क्या है? पाइपलाइन जो परिवहन का साधन है इसका विस्तृत रूप में उपयोग क्या है? तो उपयोग है जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के अबाधित यानी बिना बाधा के जो कंटिन्यूटीज की बनी रहे और परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए तथा न्यूजीलैंड के फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध के परिवहन के लिए किया जाता है। ये पाइपलाइन बहुत ही आसान तरीका है दुर्गम क्षेत्रों के लिए अबाधित रूप से सप्लाई करने के लिए, कि बिना किसी रुकावट के जो सप्लाई किया जा रहा हो, चाहे वो जल का हो, पेट्रोल का हो या प्राकृतिक गैस का हो या फिर न्यूजीलैंड के फार्म में दूध का जैसे ये सप्लाई किया जाता है, तो इसमें पाइपलाइन को एक बार सप्लाई के लिए अगर कनेक्ट कर दिया गया तो बिना किसी रुकावट के सप्लाई कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये इसका बहुत बड़ा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार सेवा का उपयोग क्या है? उपग्रह संचार इनसेट आप लोग जानते हैं, जो हमें बहुत सूचनाएं प्राप्त होती हैं दूर क्षेत्रों की, अंतरिक्ष की, और ये जितने भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं मौसम संबंधी, ये सब इनसेट सेवा का ही चमत्कार है। उपग्रह संचार सेवा का उपयोग टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के अतिरिक्त मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में तथा प्राकृतिक साधनों की जानकारी हेतु किया जाता है। हमारे जो टेलीफोन है, सेल फ़ोन है और ये टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब जो हमें एक प्रकार से जो नेट प्रदान करता है, जो जानकारी प्रदान करता है, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, जितनी जानकारी है वो सब किसका कौन सी सेवा है? उपग्रह संचार सेवा के द्वारा ही संभव हो सका है। अब आगे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें पहला है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है। ध्यान दीजिए, सड़क परिवहन के बारे में पूछा गया, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है रेल परिवहन की अपेक्षा, उसकी वैल्यू इतने ज़्यादा क्यों है और ये किस प्रकार से लाभदायक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट इसका दिया गया है, इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। किसके द्वारा? सड़क परिवहन के द्वारा। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ बसी हुई हैं और इनके आसपास ये सड़क जाती है, तो हम क्या करेंगे, सड़क परिवहन का अगर हमने यूज़ किया तो उस रास्ते से अपने घर तक सीधा जा सकते हैं या फिर थोड़ी सी ही दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़कें ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है, पर्वतीय पहाड़ी भागों में रेल पटरियों की अपेक्षा सड़कें बनाना अधिक आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, विकसित व विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में अंतर क्यों पाया जाता है? हमारा भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। और अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन जैसे ये जो कंट्रीज़ है ये कैसे हैं? ये हैं विकसित या डेवलप कंट्री। तो पूछा गया है कि डेवलप और सेमी डेवलप कंट्रीज़ की जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, इनकी क्वालिटी में इतना डिफरेंस क्यों है? तो इसका हम अनुभव भी करते हैं, हमें पता भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जो आंसर देना है उसके लिए देखिए, पहला पॉइंट है आर्थिक विकास का स्तर। ये बहुत बड़ा कारण है सड़कों की गुणवत्ता में, सड़कों की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार पॉइंट है। विकसित देशों में उच्च आर्थिक विकास होने के कारण विकासशील देशों की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती हैं। विकसित देश
सड़क निर्माण व रखरखाव पर भारी खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हीं की गुणवत्ता पर उनका व्यापार निर्भर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च तकनीक वाले परिवहन के साधन। उच्च तकनीक, हाई टेक्निक के जो ट्रांसपोर्ट हैं, ये जो साधन है, ये भी बहुत बड़ा योगदान है सड़कों की गुणवत्ता के लिए। विकसित देशों में परिवहन के साधनों की तकनीक बहुत उच्च होती है, जिसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण जरूरी हो जाता है। अगला है भूभाग की प्रकृति। मैदानी भागों में पहाड़ी सड़कों की अपेक्षा सड़कें बनाना व उनका रख रखाव करना अधिक आसान होता है, इसलिए भूभाग की प्रकृति भी सड़कों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। वही समतल भाग है, वहाँ पर आपको पता है सड़कें बनाना और हर तरह से रख रखाव करना भी आसान है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों पर थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये 3 पॉइंट थे सड़कों की गुणवत्ता के लिए: आर्थिक विकास का स्तर, उच्च तकनीक वाले परिवहन और भूभाग की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार साइबेरियन रेलमार्ग के आर्थिक महत्व को किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। ट्रांस साइबेरियन पूछा गया है रेलमार्ग, और इसके जो इम्पोर्टेंस है इसमें सिर्फ 3 बिंदुओं को पूछा गया है। तो बहुत सारे, लेकिन आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतने में ही आपको आंसर देना है। तो क्या क्या महत्व है? पहला पॉइंट, यह रेलमार्ग एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। इधर एशिया है, ये पूरा देखिए यूरोप, तो एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा है, यह रेलमार्ग यूरोप पर्वतों, ओबे तथा येनेसी नदियों से होकर गुजरता है। अगला, इस रेलमार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है, जैसे कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद और चीन में बीजिंग की ओर। अगला, इसके मार्ग में चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र तथा इरकुटस्क एक फर केंद्र है। तो ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र होने के कारण भी इस रेल मार्ग की महत्ता है। अगला है राइन नदी जलमार्ग। राइन नदी जलमार्ग ये कहाँ है? जर्मनी। और इसका अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है? कोई 3 कारण बताइए। ये भी 2013 में देखिए पूछा गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कोई 3 कारण बताने हैं, इसके भी इम्पोर्टेंस क्या क्यों है। तो पहला है, ये संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। दूसरा है, समुद्री जलयान तथा आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करता है। यह संपन्न औद्योगिक प्रदेश है तथा सभी औद्योगिक वस्तुओं का आदान प्रदान इसी जलमार्ग से होता है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है। यह क्या कहते हैं, इसमें औद्योगिक क्षेत्र है और वस्तुओं का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है, खनन क्षेत्रों से गुजरता है। तो इस प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क घनत्व शब्द की परिभाषा दीजिए और सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तर अमेरिका में 60 लाख किलोमीटर लंबे महामार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते हैं तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। अब इतना जब बढ़ता है संकुलन ये, तो इसके समस्या का समाधान क्या है? तो पहला पॉइंट इसके बारे में बताया गया है, सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग। दूसरा, सड़कों को चौड़ा करना, पुलों, फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण करना, उच्चतर पार्किंग शुल्क और सामूहिक शीघ्र संचरण। ये इतने पॉइंट है संकुलन की समस्या। ये इतना जो संकुलन हो जाता है रोड्स पर, इसके लिए ये समाधान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं? अब देखिए, पर्वत, मरुस्थल और बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की समस्याएं क्या हैं? तो पहली समस्या है, पर्वतीय भागों में सड़क परिवहन विकसित करना कठिन और खर्चीला है।
जाहिर सी बात है पर्वतीय भागों में सड़कें बनाना उतना आसान नहीं है तथा इन भागों को पार करने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है मरुस्थल भागों में बालू मिट्टी के स्थानांतरण के लिए सड़क परिवहन बाधित होता है। नेक्स्ट है बाढ़ संभावित प्रदेश में बाढ़ के समय में सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं। ये बहुत सिंपल से पॉइंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है महामार्ग की परिभाषा दीजिए। महामार्ग की परिभाषा दीजिए। संसार के आधुनिक महामार्गों की 4 विशेषताएं। तो महामार्ग किसे कहते हैं? महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थानों को मिलाती हैं। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि इन पर वाहन बिना रुकावट के दौड़ते रहें। जैसे मैंने ऊपर बताया था, हाईवे बिना किसी बाधा के वाहन बड़ी स्पीड से आराम से और कम समय में अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं। महामार्गों पर कोई चौराहा अथवा लाल बत्ती नहीं होती है। भिन्न भिन्न देशों में महामार्गों के अलग अलग नाम हैं, जैसे फ्री वे, हाईवे, एक्सप्रेस वे आदि के नाम से जाना जाता है। संसार के आधुनिक महामार्गों की 4 विशेषताएं हैं। पहला क्या है? महामार्गों की चौड़ाई अधिक होती है। ये सड़कें 60 मीटर तक चौड़ी होती हैं। दूसरा, महामार्गों पर कोई गति अवरोधक नहीं होती, जो बैरियर लगाए जाते हैं ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इन सड़कों पर चौराहे और लाल बत्ती भी नहीं होती हैं। आप बिना किसी रुकावट के आराम से स्पीड से अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, इस पर कोई रुकावट नहीं होती। अगला है इस पर वाहन तीव्र गति से कई लेन में दौड़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पनामा नहर की 6 मुख्य विशेषताएं बताइए। पनामा नहर ये परिवहन का साधन जलमार्ग का, और इसकी 6 विशेषताएं बताइए। आंसर है यह नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ते हैं, तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। अभी हमें इसके 6 पॉइंट देखने हैं कौन कौन से हैं। पहला है इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार किया गया है। यह नगर 72 किलोमीटर लंबी है। यह नहर कितनी लंबी है? 72 किलोमीटर। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं, 6 हैं। और उसके बाद इस नगर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर के द्वारा देखिए कितनी दूरी कम होगी, 13,000, सैन फ्रांसिस्को और ये न्यूयॉर्क के मध्य की दूरी। उसके बाद इस नहर से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन अब आइए देखते हैं स्वेज नहर। ये तो था पनामा नहर जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अब स्वेज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। मिस्र के अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में है। तो हमें इसकी 6 विशेषताएं बतानी है। तो पहला पॉइंट है इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ। यह नहर, यह नगर लिखा हुआ है मिसप्रिंट है लेकिन नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला पॉइंट, यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। देखिए सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले फिर रिपीट कर दूंगी मैं, ये नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और निर्माण कब हुआ था? 1869 में। उसके बाद इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी कम हो गई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी स्वेज से मिलती है। तो ये इसकी 6 विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीप रेल मार्ग कौन सा है? इस पार महाद्वीप रेल मार्ग पर कोई 4 विशेषताएं। देखिए मैंने ऊपर भी इसको थोड़ा सा इंडिकेट किया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है।
तो इसकी हमें विशेषताएं 4 विशेषताएं बतानी है। वैसे विशेषता तो बहुत सारी हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ कि जितना पूछा जाए बोर्ड एग्ज़ाम में या होम एग्ज़ाम में आपको सिर्फ उतने में ही आंसर देना है। तो 4 विशेषताएं, पहला है यह विश्व का सर्वाधिक लंबा, और लंबाई कितनी है 9322 किलोमीटर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। दूसरा इसकी विशेषता, ये रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से और पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। यह रेल मार्ग अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। उसके बाद इस रेल मार्ग ने स्टेपीज घास के मैदानों के आर्थिक विकास में बहुत सहायता की है। ये तो थे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषताएं। और आगे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन कौन सी है? पाइपलाइन परिवहन के 4 लाभ। अब देखिए, पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका की यह बिग इंच, ये सबसे लंबी और प्रसिद्ध है पाइपलाइन। और इसकी जो लाभ हैं इसके, पहला है इनके संचालन एवं रख रखाव का अपेक्षाकृत खर्च कम होता है। यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता, सक्षम और पर्यावरण हितैषी साधन है। अगला है, पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे बारिश हो, तूफान हो, अगर इसकी सप्लाई एक बार शुरू हो गई तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। परिवहन के इस साधन के द्वारा पदार्थों की निरंतरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय जल मार्गों के 3 लाभ। अंतःस्थलीय जल मार्ग के जो हैं इनके हमें 3 लाभ बताने हैं। तो पहला है, यातायात के सभी साधनों से जल मार्ग सस्ते और सुगम होते हैं। भारी, सस्ती तथा अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुएं जैसे कोयला, लोहा, लकड़ी आदि को ढोने का सबसे सस्ता साधन है। रेल एवं सड़क यातायात की भांति जल यातायात में विशेष मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है जल मार्ग की कि इसमें रेल और स्थल की अपेक्षा मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। घने वनों में नदियां ही परिवहन का एकमात्र साधन है। अगला क्वेश्चन, वायु के परिवहन के 3 दोष। अभी तक हमने लाभ देखे थे और हम दोष देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला वायु परिवहन का दोष क्या है? यह परिवहन का सबसे महंगा साधन है, अतः इसका लाभ केवल धनी लोग ही उठा पाते हैं। खराब मौसम में वायु सेवा उपलब्ध नहीं होती है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है, वायुयानों की दुर्घटना एवं अपहरण की समस्याएं कई बार भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें जान माल कितना नुकसान होता है आप सभी जानते हैं। तो ये तो थे इसके 3 दोष। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन के दोष बताइए। अब ऊपर हमने इसके गुण देखे थे और पाइपलाइन के दोष हमें अब देखने हैं। तो पहला जो इसका दोष है, पाइपलाइन में कोई लोच नहीं होती है। पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होती है, ये इसका पहला दोष है। दूसरा है, इनके रिसाव का पता लगाना एक बड़ी समस्या है। यानी इसमें जब कभी लीकेज हो जाती है, कभी रिसाव हो जाता है और पाइपलाइन अगर जलीय क्षेत्र से जा रहा है तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से ये लीकेज हो रही है। और अगर ये जलीय क्षेत्रों से होकर गुजर रही है पाइपलाइन, तो जल क्षेत्र में जो जीव हैं, जो समुद्री इकोसिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जलीय जीवों को, वनस्पतियों को बहुत नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है इसका पाइपलाइन परिवहन का। और इसका लीकेज कहाँ और ये भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट है, कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने पर इसकी मरम्मत करना कठिन होता है, रिपेयरिंग बहुत मुश्किल होती है इसकी।
एक बार बनाने के बाद ना तो इसकी क्षमता को घटाया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए ये पाइपलाइन की शुरुआत हो गई है और इसके माध्यम से जल है, पेट्रोलियम है, किसी भी एक चीज़ की अगर सप्लाई इसमें स्टार्ट हो गई है तो जो इसमें कैपेसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। लेकिन जो एक बार जितनी मात्रा को शुरू कर दिया गया है वो उतनी ही रहेगी, हम उसे घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है, कई क्षेत्रों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी कठिन होता है। ये तो थे पाइपलाइन परिवहन को दोष। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्रों का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए मानचित्र आपको दिए रहेंगे और आपको उनको अच्छे से देखना है। आप पहले इनको देख लीजिए क्या क्या है, स्टेशन कौन से हैं और कहाँ का मैप है। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एग्जैक्ट लोकेशन भरना होगा। तो ये है यूरेशिया महाद्वीप का मैप और इसमें ये रेल मार्ग दिखाया गया है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। इस रेल मार्ग का नाम बताओ तथा यह किस देश में है। आप रेल मार्ग फिर से देख लीजिए कि यह रेल मार्ग जो दिखाया गया है आपको ऊपर ही बताया गया, जहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग देखिए स्टार्ट हो जाता है पहला स्टेशन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो अंतिम स्टेशन कौन सा है, व्लादिवोस्टॉक है। ये देखिए अंतिम स्टेशन इसका यहाँ पर है व्लादिवोस्टॉक। तो आपको दिमाग में बात अच्छे से पता हो गई होगी कि सेंट पीटर्सबर्ग और अंतिम स्टेशन व्लादिवोस्टॉक के ये जो स्टेशन है ये किसके इंगित कर रहे हैं, ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन है, और ये कहाँ है, रूस देश में है। आबा स्टेशनों के नाम बताइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया आबा स्टेशन। तो आबा स्टेशन कौन सा है, आज जो लिखा हुआ है यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग और ये ब जहाँ पर लिखा है ये है व्लादिवोस्टॉक, ठीक है। तो यह क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये पूरा रेल मार्ग कौन सा है, ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कहाँ है, ये रूस देश में है। पहला स्टेशन इसका कौन सा है, सेंट पीटर्सबर्ग और अंतिम स्टेशन कौन सा है, ये व्लादिवोस्टॉक। तो इस तरह से मैप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है कि इस रेल मार्ग का नाम बताओ, यह किस देश में है। इस रेल मार्ग का नाम बताओ यह किस देश में है, ये तो हो गया। आगे है इसका महत्व हमें बताना है कि महत्व क्या क्या है इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। इस रेल मार्ग के द्वारा अनाज, खनिज, लकड़ी का परिवहन एशिया से पश्चिम यूरोप के बाजारों तक होता है। इसके अलावा इसी कारण इस रेल मार्ग का पर कई नगर बस गए हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नीचे दिए गए मानचित्र का अध्ययन। इसी तरह से नीचे भी एक मैप दिया गया है आपके लिए, आपको इसको देखना है, समझना है कि यह मैप कहाँ का है, कौन सा इस पर रेल मार्ग दिखाया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कुछ नाम देखकर। इसमें देखिए कनाडा है ये दिखाया गया है और हडसन की खाड़ी है, ठीक है ना। तो लोकेशन थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में आ रही होगी और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो पता लग गया होगा कि यह मैप कहाँ का है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। आपने देख लिया। वैंकूवर इसका पहला स्टेशन है और हैलिफैक्स इसका अंतिम स्टेशन है। और इसके क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछे गए हैं। इस रेल मार्ग के अंतिम दो स्टेशनों के नाम, अंतिम यानी स्टार्टिंग वैंकूवर से स्टार्ट होता है पश्चिम में और हैलिफैक्स पश्चिम में पूर्व में समाप्त होता है। अंतिम दो स्टेशनों के नाम और इसका रेल मार्ग का नाम क्या है, पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग का इसका स्टेशन है ये है, देखिए यहाँ पर ये वैंकूवर है और अंतिम स्टेशन इसका कौन सा है, ये है हैलिफैक्स। ये देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मैप
और इसके बाद अगला इसका जो पॉइंट है इसका कि इसका हमें महत्व बताना है। महत्व क्या है? ये रेल मार्ग मॉन्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को पेरिस के गेहूं पट्टी से तथा शंकुधारी वन प्रदेशों से जोड़ता है। इसके द्वारा गेहूं, लकड़ी, खनिज का परिवहन होता है तथा इसे कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। आर्थिक धमनी का मतलब समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रेल मार्ग की, जिसके माध्यम से इनका परिवहन होता है, गेहूं, खनिज, लकड़ी आदि का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र को आपको पढ़ना है और समझना है अच्छे से, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये देखिए, आपने देख लिया होगा, यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या दिखाया गया है? ये रेल मार्ग दिखाया गया है। और इसका पश्चिम की दिशा में ये जो स्टेशन है, पहला है पर्थ है और अंतिम में कौन सा है? सिडनी। तो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का ये स्टेशन है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इस महामार्ग के पूर्वी पश्चिमी स्टेशनों के नाम लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया, पूर्व में कौन सा है? सिडनी है। पश्चिम में है पर्थ स्टेशन। और इसका नाम क्या है? कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग। इसका महत्व क्या है? इस रेल मार्ग की महत्ता यह है कि यह रेल लाइन पश्चिमी तट में पर्थ से शुरू होकर पूर्व में सिडनी से होते हुए दक्षिण भाग में मेलबोर्न तक जाती है। उसके बाद है, मानचित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये देखिए, ये मैप है अफ्रीका के मिस्र द्वीप की। ये नहर है एक, जल परिवहन। ऊपर हमने क्या दिखाया था? रेल मार्ग था, रेल परिवहन है। और अब है जल परिवहन के अंतर्गत ये है आपकी स्वेज नहर। स्वेज नहर के उत्तर में ये है पोर्ट सईद बंदरगाह। और उसके बाद ये है स्वेज। देखिए, जो दिखाया गया है, इस तरह से आपको इनको पहचानना है। और इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं? यह मानचित्र किस मानव निर्मित नहर का है? नहर मैंने पहले बता दिया, तो कौन सी नहर है? यह है स्वेज नहर। इस नहर के उत्तरी और दक्षिणी पत्तन का नाम बताइए। सबसे उत्तरी पत्तन कौन सा है? पोर्ट सईद। और दक्षिणी पत्तन कौन सा है? पोर्ट स्वेज। फिर से देख लीजिए, पोर्ट सईद। इस तरह से यहाँ पर यह है पोर्ट सईद है, ये देखिए उत्तरी पत्तन। और दक्षिण में है ये पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज है। इस तरह से ये यहाँ पर दक्षिणी है। और ये नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। और इसका आर्थिक महत्व हमें बताना है। आर्थिक महत्व, यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और यूरोप को हिंद महासागर से एक नए व छोटे मार्ग से जोड़ती है। तो मेन इंपॉर्टेंट तो क्या है? यह नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसका मार्ग उत्तमार्षा अंतरिक्ष मार्ग से काफ़ी कम है और समय व ईंधन की बचत भी होती है इससे। अब है लॉन्ग क्वेश्चन में, संसार में उपलब्ध परिवहन व संचार सेवाओं का महत्व। जैसा कि लेसन का नाम ही है परिवहन एवं संचार, तो इसका क्या महत्व है, इसको बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम परिवहन को लेते हैं। इसका क्या महत्व है? परिवहन व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सुविधा को कहते हैं। दूसरा पॉइंट, यह समाज की आधारभूत आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए रचा गया एक संगठित सेवा क्षेत्र है। भाई, हमारी जो आवश्यकताएं होती घर बैठ के हमें तो पूरा नहीं होती, उसके लिए कोई ना कोई सेवाएं, कोई ना कोई सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो वे परिवहन एवं सेवाओं के माध्यम से ही हम घर बैठ कर सूचनाओं और वस्तुओं का उपभोग कर पाते हैं। तो परिवहन और संचार की उसमें बहुत अहम भूमिका है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन क्षेत्रों से उनके उपयोग के क्षेत्रों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम परिवहन है। अगला है, किसी भी देश का विकास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन सेवाओं पर ही निर्भर करता है। स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन परिवहन की मुख्य विधाएं हैं जिनका प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ये आपको आ गया हो गया काफ़ी। आगे है संचार, कम्युनिकेशन। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे इंडिया के लिए? तो पहला पॉइंट है संचार, संदेश तथा विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। मोबाइल के माध्यम से हम कहीं बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से अपनी सेवा, अपने जो संदेश हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान को तुरंत भेजते हैं। तो ये सब क्या है? संचार के अंतर्गत ही है। उसके बाद है, शुरू में संचार का काम
मनुष्यों, पशुओं तथा परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा होता था। मनुष्यों जैसे हम लोग क्या करते थे, करते थे क्या, देखा है, सुना है कि लोग संचार को पहुंचाने के लिए, संदेशों को पहुंचाने के लिए लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे। इस तरह से ये जो बाई हैंड मनुष्यों के द्वारा और पशुओं के द्वारा, पशुओं जैसे कबूतर के गले में चिट्ठी बांध दी गई और ये संदेश भिजवाए जा रहे हैं। तो ये सब प्राचीन काल के साधन थे, लेकिन वर्तमान समय में सब बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया, सब डेवलप हो गया है और हमें पल भी नहीं लगता है, सेकंड भी नहीं लगता और हमारे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। दूर दूर तक हम सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो ये संचार का ही महत्व, संचार के ही साधनों की क्रांति है। उसके बाद है रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, इंटरनेट के विकास ने संचार को और भी आसान बना दिया है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग इसका उपयोग करते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों को जोड़ता है। हम गूगल पे, यूट्यूब पे हर चीज़ को सर्च कर लेते हैं, ये इंटरनेट का ही योगदान है। संचार में आधुनिक विकास जैसे मोबाइल, टेलीफोन, सैटेलाइट इत्यादि संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी बैठ के मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये क्या है? ये संचार के साधनों से, संचार सेवाओं का ही चमत्कार है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इनके बिना हम एक दिन भी नहीं चल सकते हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो अगला क्वेश्चन है, सड़कों का क्या महत्व है? विकसित देशों में सड़कों की अच्छी गुणवत्ता होने के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। हमारे देश में सड़कें कैसी, आप सबको पता है, सब उपयोग कर रहे हो। विकसित देशों में हमसे, हमारे कंट्री से बहुत अच्छी, बहुत बेटर क्वालिटी है उनकी। तो इसका कारण क्या है? सड़कों का महत्व पहले देखते हैं। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है, ये तो हो गया इसका महत्व। उसके बाद है विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता के कारण। भाई जो विकसित डेवलप कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूयॉर्क वगैरह, तो यहाँ पर ये सड़कों की गुणवत्ता अच्छी है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो कारण क्या है? सड़कों के निर्माण व उसके रख रखाव पर भारी खर्च होता है। वहाँ पर विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, सड़कों की परतों पर मोटाई अधिक होती है, उसमें लगने वाली पदार्थ सामग्री अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। प्लास्टिक अवशिष्ट को पिघलाकर तारकोल में डालकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं हमारे कंट्रीज़ की जो सड़कें हैं, अगर एक बार टूट फूट गई तो रिपेयरिंग भी कैसी होती है आप सबको पता है, एक बारिश में जवाब दे जाती है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत डाउन है और इसके लिए जो डेवलप कंट्री है, जस्ट अपोजिट वहाँ पर कंडीशन, वहाँ रिपेयरिंग हो या फिर इसका निर्माण हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी लगाया जाता है, जिससे उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन शब्द को परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए। उत्तरी अमेरिका में महामार्गों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के महामार्गों की विशेषताएं, पहला पॉइंट है इसमें, प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा है, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। अगला है क्वेश्चन, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? इस मार्ग की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी अटलांटिक, जो इसके पहले भी आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो कौन सा मार्ग है व्यस्ततम समुद्री मार्ग? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, और यह पूरे संसार का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की विशेषताएं क्या है? नंबर 1 देखिए, पॉइंट दिया है, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों, विश्व के 2 प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। दूसरा पॉइंट है, विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा परिवहित होता है।
अगला है, इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। अगला है, जल परिवहन के कोई 6 लाभ। 2 महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें कौन सी हैं, उनके द्वारा जोड़े गए सागरों के नाम बताइए। ये सब क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, इनको सबको मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इनके आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जल परिवहन के तो पहले हमें लाभ बताने हैं। लाभ क्या क्या हैं? जल परिवहन के लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, पहला लाभ हो गया। दूसरा है, महासागर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। ये परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है। हमारी भाई पृथ्वी है और पृथ्वी में बहुत सारे भूभाग हैं, यहाँ वहाँ 7 महाद्वीप हैं और इस तरह से इनके चारों तरफ क्या है, ये पानी है। तो पानी का कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता है, ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें जहाज आसानी से बिना मार्ग चलाए बनाए हुए चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा सस्ता और आसान तरीका है। उसके बाद इसके निर्माण और निर्वाह पर लागत कम आती है। भारी तथा अधिक मात्रा में उत्पादों के दूर देशों के लिए परिवहन का बहुत उपयोगी माध्यम है। और फिर अगला क्या पूछा गया है पॉइंट, जो पार्ट है क्वेश्चन का, 2 महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें। 2 नहरें आप पढ़ ही चुके हैं, कौन कौन सी नहरें हैं वे? पनामा नहर है, सुएज नहर है और उनके सागरों के नाम बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और इसका सिंपल सा आंसर, मानव निर्मित नहर है। पहले कौन सी है? पनामा नहर। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दूसरी नहर हमने पढ़ी थी सुएज नहर, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्यों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इंटरनेट की सुविधाजनक संपर्क प्रणाली द्वारा कोई प्रयोगकर्ता माइक्रो कंप्यूटर और मॉडेम के माध्यम से साइबर स्पेस से जुड़ सकता है और इससे संबंधित विविध प्रकार की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है। साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत क्षेत्र का विश्व है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो आप कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब जैसी प्रौद्योगिकी से संचालित होता है। सूचना संचार आज किसी कार्यालय, जहाज या कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ने मानव इतिहास में अद्वितीय उन्नति की है। विगत 5 वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66%, 2005 में 25% रह गया है। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता USA या संयुक्त अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन और भारत में हैं। चूँकि प्रतिवर्ष लाखों नए ग्राहक इंटरनेट से जुड़ते हैं, अतः सूचना संसार के आकार, प्रयोग तथा महत्व में वृद्धि हो गई है। इसके अंतर्गत ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य भी शामिल हैं। संक्षेप में, दूरसंचार क्रांति ने मानवीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कर दिया। पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है उसका कारण क्या है? जो हमारा साइबर स्पेस है, इसके माध्यम से ही हम पूरे विश्व को घर बैठे ही समझ सकते हैं। हर दुनिया के किसी भी छोर की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय मार्गों के लाभ बताने हमें। महासागरीय मार्ग, तो इसका पहला लाभ क्या है? महासागरीय मार्ग जो है सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले मार्ग हैं। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर मार्ग नहीं है कि आप इसी रास्ते से जाओगे, वहाँ से मुड़ना मुश्किल, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ये आसान होता है। दूसरा पॉइंट है, इनके लिए किसी रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। महासागरों का मार्गों के रूप में इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूलन रहा है। उसके बाद एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक भारी पदार्थों का लंबी दूरियों के लिए परिवहन समुद्र द्वारा करना स्थल व वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता है। यानी भारी वस्तु अगर हमें ले जानी है तो उसके लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन सा है? जल परिवहन है। इसके अलावा आधुनिक यात्री मालवाहक जहाज़ों में शीघ्र
नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक व टैंकरों की आधुनिक सुविधाएं होती हैं। यानी जो जहाज़ हैं इनमें इस समय जो अधिक शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं हैं उनके लिए भी सुविधा है कि कोल्ड स्टोरेज पे भी होते हैं कि उसमें हम रख करके एक देश से दूसरे देश को ले जाने में आसानी, जल्दी से चीज़ें खराब नहीं होती हैं। हर तरह की सुविधाओं से लैस है ये जल परिवहन। उसके बाद पॉइंट है कंटेनरों के प्रयोग ने तथा रडार का व बेतार के तार आदि नौ परिवहन संबंधित सुविधाओं ने इन मार्गों द्वारा परिवहन को और भी अधिक सरल बना दिया है। तो बहुत ही आपको समझने वाले क्वेश्चन है, समझ करके ही आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं मैप के क्वेश्चन में कुछ और जो कि एयरपोर्ट और सी पोर्ट से संबंधित हैं। आपको मैप में पूछा जा सकता है, मैप दे करके कि फला पत्तन का या कोई भी पत्तन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इनके क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जबकि आपको वर्ल्ड के मैप में एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता है कि यह पत्तन या फिर यह सी पोर्ट या एयरपोर्ट किस महाद्वीप में है, किस कंट्री में है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इंग्लैंड का महत्वपूर्ण पत्तन कहाँ है? लंदन में। पहले हम और दूसरी बात बता दूं आपको कि आप इनको मैप में तभी पढ़ सकते हैं जब आपको इनके आंसर अच्छे से लर्न होंगे और इनकी लोकेशन माइंड में सेट होगी। तो इंग्लैंड का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा है? लंदन। कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित जो पत्तन है इसका नाम कौन सा है? वैंकूवर। ब्राज़ील के तट पर पत्तन है रियो डी जेनेरो। दक्षिण अफ्रीका के सुदूर दक्षिण स्थित पत्तन का नाम क्या है? केप टाउन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित पत्तन का मतलब सी पोर्ट हुआ ना, समुद्री जलयान जहाँ पर आते हैं उतरते हैं और मालवाहक जो जहाज़ हैं। उसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट का जो सी पोर्ट है वो कौन सा है? मेलबोर्न है। आगे क्वेश्चन है, अब आइए चलते हैं एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जो क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। यूरोपीय रूस का हवाई पत्तन ये है मॉस्को। फ्रांस का महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है पेरिस। जर्मनी का महत्वपूर्ण हवाई पत्तन या एयरपोर्ट कौन सा है? बर्लिन। सऊदी अरब का है एयरपोर्ट इम्पोर्टेंट कौन सा? जेद्दा। और ब्राज़ील का है ब्राज़ीलिया। ये 10 क्वेश्चन है सी पोर्ट और एयरपोर्ट के। अब आइए चलते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम सी पोर्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इंग्लैंड का महत्वपूर्ण पत्तन लंदन, और लंदन की लोकेशन आप देखिए ये है यहाँ पर, ये ठीक है ना। तो आपको इसकी लोकेशन एग्जैक्ट मालूम होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था कनाडा का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा है? तो कनाडा का महत्वपूर्ण पत्तन है ये वैंकूवर। तीसरा था ब्राज़ील के तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो इसका आंसर था ब्राज़ील के तट पर था रियो डी जेनेरो। देखिए ये है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के तट पर। अगला था दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का जो था पत्तन ये है केप टाउन। नेक्स्ट था ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो पत्तन है ये कौन सा है? मेलबोर्न। ये हो गए आपके सारे सी पोर्ट। और अब है एयरपोर्ट के बारे में। यूरोपीय रूस का हवाई पत्तन, यूरोप में कौन सा हवाई पत्तन? ये है मॉस्को, देखिए इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रांस का हवाई पत्तन, फ्रांस का है पेरिस एयरपोर्ट। और उसके बाद है जर्मनी का, तो जर्मनी का है बर्लिन, ये बीच में दिया हुआ है। और सऊदी अरब का है जेद्दा, ये एयरपोर्ट हैं सारे। और ब्राज़ील का कौन सा है? ये इसको ऊपर करके दिखाते हैं आपको, ब्राज़ील का है ये ब्राज़ीलिया। तो इस प्रकार से ये मैप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आप हर तरह से रेडी रहिए जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकें। तो ये पूरा लेसन हो गया बच्चों आपका। क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके लिए तैयार किया था। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ें, याद करें, और सभी बच्चों को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मस्त रहें। थैंक यू।